साथियों, पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को और उससे जुड़े जो कानून बनाए गए थे, फाइनेंस एक्ट और उसके साथ साथ कंपनी एक्ट, उनको अवैध करार दिया। लेकिन साथ ही साथ हम एक मांग इलेक्शन कमीशन से करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो न्याय करेगी, क्योंकि एक तरफ पूरे देश की जनता ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने की बात कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से चुनाव कराने पे जिद पे अड़ा है। इससे ये तो बात स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में खड़ा ना होकर बल्कि बीजेपी का एक हिस्सा बन के खड़ा है। लेकिन फिर भी हम उनसे मांग करते हैं ताकि हमारी बात को हम साबित कर पाएँ कि ये बीजेपी का हिस्सा बन गया है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। तो ये साबित भी हो जाएगा कि वो हमारी बात को मानता है या नहीं मानता। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि वो ईडी को और सीबीआई को इस बात की जांच सौंप दे कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किन किन बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे और उन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला चंदा किस पार्टी को दिया, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर वो पैसे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिए गए क्योंकि उनकी सरकार ने फिर उन्हें बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमवाया एक तरफ, ताकि इससे जांच से पता लग जाए कि ये मॉनेटरी गेन प्राप्त करने के लिए उन सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मैक्सिमम पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा खरीद के रूप में दिया और फिर सरकारी ठेके उस पैसे के बदले में प्राप्त किए और उससे भारत सरकार को, भारत की जनता को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये जो भारत की जनता को, भारत देश की संपत्ति को जो लाखों करोड़ का नुकसान किया गया है और चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा किया गया है, इस जांच से पता लग जाएगा कि सरकारी ठेके किस किस कंपनियों को दिए गए और वो कौन कौन सी कंपनी जिन्होंने चंदा दिया और चंदे के बदले में सरकारी ठेके लेकर लाखों करोड़ कमाए। इलेक्शन कमीशन उनकी जांच कराए, हम मांग करते हैं। और अगर वो नहीं कराते हैं तो ये माना जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है। दूसरी मांग हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस काम को नहीं करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तुरंत बैलेट पेपर वापस लाने का, ईवीएम को बैन करने का जजमेंट जल्दी से जल्दी जनता की मांग पे जल्दी से जल्दी करे और साथ ही साथ ईडी को, सीबीआई को जांच के लिए निर्देशित करे कि जिस काम को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जांच मांग रहे हैं वो नहीं कर रहा तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए, इलेक्शन जांच के लिए ईडी को और साथ में सीबीआई को आदेशित करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। और दूसरी जो आज दूसरे मुद्दे पे करनी है, आप शुरू करेंगे? कर तो आप करते बैठे थे, आप कर लो। एक और बड़ा सीरियस मैटर है जो आज आप सबके सामने शेयर करना है। हमें बड़े विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी एक टीम जो पूरे देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन चला रही है और इसको हमने देश के कोने कोने में जाकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ऐसे गुंडा तत्व हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम से ही चुनाव हो, इसके लिए बैलेट पेपर वापस लाने वाली आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि इस आवाज़ में किसान आंदोलन भी जुड़ गए, बैलेट पेपर वापस लाकर ईवीएम हटाने की डिमांड में सारे देश का माइनॉरिटी जुड़ गया, सारे देश का दलित जुड़ गया, सारे देश का आदिवासी जुड़ गया, सारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जुड़ गए। तो इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए हमें इस तरह का विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस मूवमेंट में हमारे दो साथी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी, इन दोनों की वो किसी न किसी रूप में कहीं भी पूरे देश के किसी कोने में हत्या करवा सकते हैं। और हमें जो इनपुट मिले हैं वो इतने सीरियस हैं कि वो महमूद प्राचा की हत्या किसी एससी या ओबीसी से करा सकते हैं और भानु प्रताप सिंह जी की हत्या किसी माइनॉरिटी से करा सकते हैं, ताकि ये जो एकीकरण बना है दलित, पिछड़ा, आदिवासी का और माइनॉरिटीज़ का, ये जो सामाजिक एकता बनी है, ये सामाजिक एकता टूट जाए
और फिर ये पूरी तरह से चुनाव पोलराइज हो जाए, तो ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके इनपुट्स हमारे साथियों को मिले और वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से तमाम देशवासी को पता लगना चाहिए, ताकि देशवासी किसी भी सूरत में अगर हमारी हत्या हो जाए, हमारी साथियों की हत्या हो जाए, उसके बावजूद ये जो सामाजिक गठबंधन बना है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमने तैयार किया है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक को सबको एकजुट करके एक भारत को मजबूत करने का जो हमने रास्ता चुना है, वो फिर से टूटने के कगार पे ना आ जाए। किसी भी सूरत में वो टूटने नहीं देना है और इतना एकजुटता लेके आइए ताकि हम जो लोग की हत्या करने की जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी पता लग जाए। देश के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को, देश के गद्दारों को देश के लोग छोड़ेंगे नहीं, जो लोग इस सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए हमारे साथियों की हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे और ये कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग के सूचना में आई हैं, वो इतना सीक्रेट मैटर है कि हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि वो बातें कहाँ से हमें पता चली है, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, किसी की जान का सवाल है। जो 5 लोगों का जो कोऑर्डिनेशन टीम इस मूवमेंट को लेकर चल रही है, इन 5 लोगों की ही जान को खतरा है, लेकिन मेन जो हमारे पास इनपुट आए वो किसी तरह हिंदू और जो मुस्लिम और दलित के बीच में किस तरह इनमें फाट डाली जाए, किस तरह एक दूसरे पे हमला करवा के इनके बीच में एक दरार पैदा कर दी जाए ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव को पोलराइज कराया जा सके, इसके लिए सारी साजिश रची गई है। तो क्या आप सुरक्षा चाह रहे हैं सरकार से? देखिए, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ का जो आंदोलन चला रहे हैं, उन सब की जान को खतरा है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, उनको कराना ही चाहिए। फिर भी सर, पुलिस को सूचना दी आपने इस मुद्दे को? अभी हमारे पास सूचना आई है, अभी हम आप लोग के साथ में साझा कर रहे हैं। इसके बाद जो भी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, महमूद प्राचा खुद एडवोकेट हैं, भानु प्रताप सिंह खुद एडवोकेट हैं, तो हमें लीगल क्या क्या रेमेडीज़ हमें अवेलेबल हैं वो रेमेडीज़ तो हम लोग एडॉप्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज आप सबके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो या दलित मुस्लिम के बीच में बिखराव आए या किसी प्रकार का जाति धर्म के नाम पे देश में उन्माद पैदा हो, जो नहीं चाहते हैं, पहले हम उन लोगों को चाहते हैं कि उन लोगों को पता लग जाए, पूरा देश एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। सर, अभी आपके कुछ इन्हीं